हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब डिमोनिक सोड लुओरुले से 5 पॉइजन डिवाइन विस्ट की मांग करता है, जिसके बदले में वो उसे पूरे मार्शल वर्ल्ड पर राज करने का लालच देता है और लुओरुले इस खतरनाक डील के लिए मान भी जाता है। दूसरी तरफ जिंगतियान और तांगजियान जब तांग फोर्ट्रेस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जियान के ग्रैंडपा की तबीयत काफी खराब है, लेकिन वहाँ दुख से ज्यादा नेक्स्ट क्लैन लीडर की पोजीशन के लिए तांगली और तांगजियान के बीच भारी बहस छिड़ गई थी। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए तांगताई एक प्रस्ताव रखते हैं, एक कंपटीशन का। जो जीतेगा वही बनेगा अगला क्लैन लीडर। पहले राउंड में तांगजियान ने अपनी मैकेनिज्म स्किल से बाजी मार ली, जबकि दूसरे राउंड में तांगजियान ने सरेंडर करने की वजह से ऑटोमेटिकली तांगली को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। अब सब कुछ टिका था तीसरे और फाइनल मैच पर। उनके सामने एक भयानक पॉइजनियस पाइथन लाया गया। शर्त साफ थी, जो इस पॉइजनियस पाइथन को सबसे पहले जान से मारेगा वही विनर बनेगा। काफी जद्दोजहद और खतरनाक स्ट्रगल के बाद आखिरकार जिंगतियान ने उस पाइथन को हराकर सबको हैरान कर दिया। तांगजेन बस जियान को विनर अनाउंस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक मिस्टीरियस लेडी की एंट्री होती है। उसने आते ही सब कुछ रोक दिया और पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जब तांगताई उसी लेडी से कहता है, चलो बताओ तुमने इस बुक में क्या पढ़ा है। ये सुनकर वो लेडी, जिसका नाम जियून होता है, वो बोलती है, इस बुक के मुताबिक तांगजियान एक लावारिस बच्ची है जिसे ओल्ड मास्टर कहीं से उठाकर लाए थे। ये बात यहाँ मौजूद सभी लोग जानते हैं कि ये सच है। राउंड के दौरान तांगजियान ने ही जियानियो बॉक्स के अंदर से ये बुक निकाला था। जियून आगे कहती है, ये कोई मामूली बुक नहीं है बल्कि हमारे ओल्ड मास्टर की पर्सनल डायरी है। ये सुनकर तांगजियान उसको लेने आगे बढ़ती है, लेकिन जियून डायरी देने से मना कर देती है और सबके सामने पढ़ना शुरू कर देती है। विंटर का मौसम था, आसमान से हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी। सीन बेहद ही खूबसूरत और पीसफुल था, लेकिन उसी वक्त मुझे एक बुरी खबर मिली। मेरे बेटे फिंगर और उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी रात जिंगी मेरे पास एक छोटी सी रोती हुई लड़की को लाया, जिसे किसी ने सड़क के किनारे छोड़ दिया था। मुझे लगा जैसे हेवेंस ने उस बच्ची को खास तौर पर मेरे पास भेजा हो, इसलिए मैंने इसे अपना लिया और इसका नाम तांगजियान रखकर इसे फिंगर का सक्सेसर बना दिया। ये सब सुनते ही जिंगतियान शौक हो जाता है, क्योंकि जिंगी उसके फादर थे। तांगजियान गुस्से में कहती है, ये सब झूठ है। तब जियून डायरी की हैंडराइटिंग दिखाते हुए कहती है, तुम खुद ही चेक कर सकती हो ये हैंडराइटिंग तुम्हारे ग्रैंडफादर की है या नहीं। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग तांगजियान के बारे में उल्टे सीधे बातें करने लगते हैं। तब जिंगतियान जिया को डिफेंड करते हुए कहता है, इसे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि तांगजियान तांग फैमिली का मेंबर है या नहीं। बस उसे एक बार अपना ग्रैंडफादर को देख लेने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर तांगली बोलता है, जब तांगजियान हमारी फैमिली का मेंबर ही नहीं तो अगला क्लैन लीडर मैं ही बनूंगा। लेकिन तभी तांगजेन आगे बढ़कर कहता है, तुमने अभी तक ये प्रूफ नहीं कर पाया कि तुम 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट के मास्टर हो, इसलिए तुम्हें चूज नहीं किया जा सकता। थर्ड एल्डर एक हाईली रेस्पेक्टेड इंसान है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तांग फैमिली को सर्व किया है, इसलिए नेक्स्ट क्लैन लीडर उन्हें ही बनाना चाहिए। ये सुनते ही सब लोग थर्ड एल्डर को ग्रीट करने लगते हैं और उन्हें अगला क्लैन लीडर मान लेते हैं। थर्ड एल्डर सबसे बोलते हैं, आप सबने मुझे क्लैन लीडर माना है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन तभी तांगली पीछे से एक पिल तोड़ देता है और पूरी जगह कलरलेस पॉइजन गैस फैल जाती है। वो अपनी सीट से उठकर गुस्से में बोलता है, गिद्दड़ कहीं के, तुमने ये सब पहले से ही प्लानिंग कर लिया था ना। तुमने ही जियान और मेरे बीच फाइट करवाई ताकि तुम हमें फंसा सको। थू है तुम्हारी प्लानिंग पर। ये देखकर तांगताई सबसे कहते हैं, तांगली ने हमारे सैक्रेड 5 पॉइजन बीस्ट पर डार्क मैजिक का यूज करते हुए कंट्रोल करने की कोशिश किया है, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और ये कहकर तांगताई तांगली से कहते हैं, तांगली तुरंत डिवाइन बीस्ट मुझे दे दो। लेकिन तब तक पॉइजन सब पर असर करने लगता है। तांगली हंसते हुए थर्ड एल्डर से कहता है, मेरे ड्रैगन पॉइजन पाउडर की पावर तुम्हें कैसी लगी। इसके सामने तो तांग फैमिली के लेजेंडरी पॉइजन्स कुछ भी नहीं है। तांगताई गुस्से में पूछते हैं, आखिर तुमने ये पॉइजन कब बनाया। तांगली हंसते हुए कहता है,
जब तुमने मुझे 100 पॉइजन टावर साफ करने की सजा दी थी तब मैंने इसे बनाया। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन तुम्हें यह सब देखना पड़ेगा। तांगतांग गुस्से में चिल्लाते हैं, धोखेबाज कमीने, तुम अपने ही फैमिली मेंबर्स को कैसे मार सकते हो? तांगली ठंडे आवाज में बोलता है, फैमिली, तुम लोगों ने मुझे हमेशा गली के कुत्ते की तरह ट्रीट किया। मेरा टैलेंट तुम्हारे सभी डिसाइपल से बेहतर होने के बावजूद तुमने मुझे नीचा दिखाया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ। तुमने मुझे हमेशा दबाया। अब देखो, पूरी तांग फैमिली मेरे कदमों में है। हुआ इन तांगली के बैग से बाहर निकलता है और तांगजियान और जियान के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये देखते ही तांगली गुस्से में आकर अपने फैन से उन पर हमला कर देता है, लेकिन जिंतियान तुरंत अपनी सोर्ड से उस अटैक को साइड कर देता है। तभी जियान अपना डैगर निकालकर तांगली पर टूट पड़ती है और इसी के साथ वहाँ एक बैटल शुरू हो जाती है। पीछे हटते हुए तांगली अपने सुरिकेन से जियान पर वार करता है, लेकिन जिंतियान अपनी सोर्ड से जियान को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि जिंतियान और जियान दोनों एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ तांगली से शानदार फाइट करते हैं और तांगली धीरे धीरे पीछे धकेला जाता है, लेकिन अचानक मौका देखकर तांगली अपने हिडन पॉइजन का यूज करता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। तभी हुआहिन बीच में आकर पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है और उस पॉइजन को पलटकर तांगली की आंखों पर दे मारता है, जिससे कि तांगली तड़पने लगता है। ये देखकर जियान कहती है, अच्छा हुआ ये पॉइजन मेरे आंखों में नहीं गिरा। तांगताई इम्प्रेस होकर कहते हैं, हार्ट ब्रेकिंग ग्रास और गोल्डन सिल्क वर्म कर्स जैसी दोनों डेडली टॉक्सिन को मिलाकर इसने एक खतरनाक जहर बना दिया है। इसका तो एंटीडोट भी नहीं बनाया जा सकता। उसी पर लुओरुले गेट तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और हंसते हुए कहता है, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? उसे देखकर जिंतियान जियान से पूछता है, ये पर्सन कौन है? जियान जवाब देते हुए कहती है, ये थंडरबोल्ट हॉल का मास्टर लुओरुले है। ये सुनकर तांगताई गुस्से में कहते हैं, लुओरुले, तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो हमने सख्त सिक्योरिटी तैनात की थी। लुओरुले मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि पूरे तांग फोर्ट्रेस पर थंडरबोल्ट हॉल ने कब्जा कर चुका है। आज के बाद तांग फोर्ट्रेस का नाम मार्शल वर्ल्ड से मिटा दिया जाएगा। तांगली उसके सामने गिरकर अपनी जान की भीख मांगता है, प्लीज मुझे बचा लो मास्टर। लुओरुले उसका चेहरा पकड़कर कहता है, जो अपनों का ना हो पाया वो मेरा किस काम आएगा? फिर लुओरुले ठंडे आवाज में बोलता है, हाँ वैसे तुमने तांग फोर्ट्रेस में इंटरफेयर करने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स जरूर कहना चाहूंगा। और अगले ही पल वो कहता है, तुम जैसे यूजलेस आदमी को एंटीडोट देना ये मेरी बेइज्जती होगी। ये कहकर लुओरुले तांगली को जोर से किक मार देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर लुओरुले इशारा करता है और तभी जियान के ग्रैंडफादर को वहाँ लाया जाता है। लुओरुले जियान से कहता है, तुरंत पॉइजन डिवाइन पर मुझे हैंडओवर कर दो, वरना मैं इस बुढ़ाऊ को जान से मार दूंगा। ये सुनते ही जियान अपने सुरिकेन से उसके चमचों पर हमला करके उन्हें गिरा देती है और जिंतियान लुओरुले को तालिस्मान से जकड़ लेता है। जियान तुरंत अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचकर पूछती है, ग्रैंडफादर आप ठीक तो हो ना? ग्रैंडफादर कमजोर आवाज में कहते हैं, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें आखिरी बार देख पाया। अब मैं शांति के साथ मर सकूंगा। तालिस्मान की पावर महसूस करके लुओरुले जिंतियान से कहता है, तो तुम माउंट सू के डिसाइपल हो? जिंतियान कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया। लेकिन तभी लुओरुले धीरे धीरे अपना डिमोनिक फॉर्म एक्टिवेट करने लगता है। उसकी खौफनाक ऑरा को महसूस करके जिंतियान कहता है, मुझे इतनी बुरी फीलिंग क्यों आ रही है? अगले ही पल लुओरुले अपने डिमोनिक फॉर्म में आकर तालिस्मान को तोड़ देता है। ये देखकर जियान और जिंतियान पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। लुओरुले अचानक जिंतियान पर जबरदस्त हमला कर देता है, लेकिन जिंतियान पल भर में ही वहां से गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड लुओरुले पर मल्टीपल शॉर्ट स्ट्राइक से वार करता है। पर इस हमले से लुओरुले का बाल तक बाका नहीं होता। अगले ही पल लुओरुले जिंतियान को पकड़कर जमीन पर जोर से पटक देता है। ये देखकर जियान गुस्से में अपने सुरिकेन से लुओरुले पर हमला करती है, लेकिन डिमोनिक फॉर्म में होने की वजह से उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। गुस्से में आकर लुओरुले जियान को पकड़ लेता है और उसे जिंतियान पर दे मारता है। इस टकरार से जिंतियान इंजर्ड हो जाता है। यह मंजर देखकर जियान के ग्रैंडफादर हुआहिन से मदद मांगते हैं।
प्लीज हमारी मदद करो। ये सुनकर हुआइन अपनी डिवाइन पर्ल की पावर ग्रैंडफादर के बॉडी में डालने लगता है। डिवाइन एनर्जी के पावर के साथ ग्रैंडफादर की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है, लेकिन जैसे ही लुओरुलई ये देखता है वो तुरंत उन पर हमला कर देता है, पर डिवाइन पर्ल की एनर्जी शील्ड की वजह से वो उन तक पहुंच नहीं पाता। ये सब देखकर जियान और भी ज्यादा घबरा जाती है। ग्रैंडफादर अपनी पूरी ताकत जोड़कर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से लुओरुलई को पीछे ढकेल देता है, जिससे कि लुओरुलई काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर तभी अचानक वहाँ डिमोनिक सोर्ड आकर लुओरुलई को अपने साथ ले जाता है। लड़ाई के बाद जियान अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर फूट फूट के रोने लगती है। ये देखकर ग्रैंडफादर प्यार से कहते हैं, मेरी बच्ची रो मत, मैं पिछले 3 सालों से अपनी पुरानी चोटों की वजह से बहुत तकलीफ में हूँ। अब मैं तांग फैमिली को संभालने के काबिल नहीं रहा। वो जियान के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, पर तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी जिंदगी अपनी तरीकों से जियो। अब तांग फैमिली को बचाया नहीं जा सकता। जियान रोते हुए कहती है, पर आप ही मेरी पूरी फैमिली हो ग्रैंडपा। तभी जिंगतियान अपना वही टीपोट निकाल कर ग्रैंडपा को दिखा देता है। उस टीपोट को देखते ही ग्रैंडफादर समझ जाता है कि जिंगतियान जिंगी का बेटा है। जिंगतियान कहता है, मेरे फादर ने ही 18 साल पहले जियान को आपके हवाले किया था, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तांगजियान का ख्याल रखूंगा। ग्रैंडफादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। ये कहकर उनकी मौत हो जाती है। ग्रैंडफादर के जाते ही जियान जोर जोर से रोने लगती है, पर थर्ड एल्डर कहते हैं, जियान मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, क्या तुम हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगी? तांगजेन भी उससे कहता है, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी मैं हमेशा तुम्हारे लिए कैंडी लाया करता था। ये सब इस कमीने तंगताई की वजह से हुआ है। ये सब सुनकर जियान मायूसी के साथ हुआहिन से सबको बचाने की रिक्वेस्ट करती है। हुआहिन डिवाइन पर्ल की पावर से सभी के बॉडी से जहर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। सब लोग जियान का धन्यवाद करने लगते हैं, पर तभी उन्हें महसूस होता है कि उनकी पॉइजन स्किल और टेक्निक्स उनसे छीन ली गई है। हुआहिन जियान से कुछ कहता है और जियान सभी को समझाती है, हुआहिन ने आप सभी की जान बचाने के लिए ये किया है। पॉइजन बेहद मिस्टीरियस था, इसलिए आपकी पॉइजन स्किल भी न्यूट्रलाइज हो गई। ये सुनकर तांगताई को जोर का झटका लगता है, क्योंकि पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन से उन्हें हासिल हुआ स्किल्स अब ये सब भी उनसे छीन ली गई थी। अंत में तांगजियान कहती है, आज और अभी से तांग फैमिली से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। फिर वो हुआहिन से कहती है, अब तुम्हें तांग फैमिली से बाउंडेड होने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम पूरी तरह आजाद हो, तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ जाओ। ये सुनकर हुआहिन वहाँ से चला जाता है। तभी जियान जिंगतियान से कहती है, प्लीज बाम्बू फॉरेस्ट के पास मेरा इंतजार करना, मैं ग्रैंडफादर को अलविदा कहकर वहीं तुमसे मिलने आऊंगी। जिस बात पर जिंगतियान चुपचाप हाँ में सर हिला देता है। नेक्स्ट सीन में बाम्बू फॉरेस्ट के पास हम जियान को खड़ी देखते हैं। तभी वहाँ जिंगतियान आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जियान गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, देर तो हो गई, अब मैं पाउन शॉप की ओनर भी नहीं रही, पता नहीं आगे सब मैं कैसे मैनेज करूंगी। ये सुनकर जिंगतियान उससे कहता है, मेरे पास काफी सेविंग्स है, हम दोनों एक और पाउन शॉप की दुकान खोल लेंगे। जिंगतियान उससे कहती है, अगर तुमने शॉप खोल ली तो तुम मेरे राइट हैंड भी नहीं रहोगे। लेकिन वो थोड़ा सीरियस होकर कहती है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिंगतियान थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, फिर तुम कहाँ जाओगी? जिसके जवाब में जियान कहती है, मैं पिल होल के हेडक्वार्टर्स जाऊंगी और लुओरुलई को ढूंढने के बाद अपना बदला लूंगी। ये सुनकर जिंगतियान तुरंत बोल पड़ता है, लुओरुलई बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर हम दोनों उसे हरा नहीं पाए तो साथ मिलकर भाग जाएंगे। जियान मायूस होकर कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत परेशानी में डाल दिया है, अब और नहीं। जिंगतियान कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, मैंने काफी ट्रेनिंग की है और ओल्ड मास्टर से भी मैंने वादा कर लिया है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अरे बाबा, एक से भले दो, हम दोनों मिलकर उन कमीनों को अच्छा मजा चखाएंगे। तभी अचानक वहाँ हुआहिन आ जाता है। उसे देखकर जियान बेहद खुश हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है। फिर जियान मुस्कुराते हुए कहती है, 2 से भले 3,
अब तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है जहाँ मौसम अचानक बहुत बिगड़ने की वजह से उन्हें एक जगह रुककर शेल्टर लेना पड़ा। जियान आसपास पड़े लकड़ियों से आग जला लेती है। जिंगतियान कहता है तुम और हुआहिन वहाँ सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगा। ये कहकर वो तुरंत सो जाता है। जियान उसे देखकर बोलती है अगर सोते वक्त मुझे तुमने डिस्टर्ब किया ना तो मैं तुम्हें नींद में ही जान से मार दूंगी। फिर वो भी हुआहिन के साथ सो जाती है। जैसे ही आधी रात होती है अचानक हवा तेज हो जाती है जिससे कि वहाँ शेल्टर के दरवाजे और खिड़कियाँ जोर से खुल जाती है। इसी बीच जैसे ही जिंगतियान का हाथ डिमोनिक सोर्ड पर पड़ता है, सोर्ड चमकने लगता है और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सोर्ड के अंदर से एक सोल बाहर आती है। वो सोल और कोई नहीं बल्कि जियाओ कोई होती है। पिछले एपिसोड में मुझसे एक गलती हो गई थी। जियाओ कोई जियान की लवर नहीं बल्कि उसकी सिस्टर होती है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे माफ कर देना। जिया कोई धीमी आवाज में जिंगतियान से कहती है फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया है ब्रदर। जिंगतियान की आंख अचानक खुल जाती है। जैसे ही वो अपने सामने जियाओकुई को देखता है वो बुरी तरह डर जाता है। वो जियान को बुलाने की अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन डर से उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकलती। डर के मारे वो बेहोश हो जाता है और फिर जिंगतियान के सपने में उसे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी के विजन दिखाई देते हैं। जियान किंगडम में भयानक जंग चल रही होती है। जियाओ कोई रोते हुए कहती है ब्रदर, मॉम और डैड ने भी इस वार में मारे गए, आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। जिंगतियान उसे तसल्ली देते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी अचानक तीरों से उन पर हमला हो जाता है। जियाओकुई को बचाने के लिए जिंगतियान उसके सामने आ जाता है और तीर सीधा जिंगतियान के सीने में लग जाती है जिससे कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख जियाओकुई दुख और मायूसी से जिंगतियान के सोर्ड के सामने ही अपनी जान दे देती है। इस वजह से उसकी सोल उसी सोर्ड के अंदर ट्रैप हो जाती है जिससे कि वो एक सोर्ड स्पिरिट बन जाती है। जिंगतियान की आंख अचानक खुल जाती है। वो घबरा कर कहता है लगता है ये सिर्फ एक सपना था। पर जैसे ही उसकी नजर अपनी सोर्ड पर पड़ती है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी पुरानी जंग लगी सोर्ड की लुक पूरी तरह बदल चुकी होती है। वो जियान के पास जाकर कहता है मैंने सपने में एक लड़की को अपनी जान देते हुए देखा और वो मुझे बड़े प्यार से ब्रदर कह रही थी। मुझे लगता है कि वो कोई भूत थी। जियान इरिटेट होते हुए कहती है कहीं तुम इस लड़की की बात तो नहीं कर रहे हो। जिंगतियान जियाओकुई को देखकर फिर से डर जाता है। जियान आगे बढ़कर कहती है बकवास बंद करो, ये गोश्त नहीं हो सकती। जैसे ही वो जियाओकुई को छूने की कोशिश करती है उसका हाथ उसके पार निकल जाता है। ये देखते ही जियान भी डर के मारे बेहोश हो जाती है जिसे जिंगतियान संभाल लेता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।